वेलकम टू कॉमन स्टडीज। एक बार फिर से हम लौटा है हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के क्रैश कोर्सेज लेकर आए हैं। आप अपने अपने कोर्सेज के हिसाब से प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ साथ करते रहिए। इसके साथ ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स लीनियर कोरिलेशन का क्वेश्चन नंबर 23। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आज ही वो ज्वाइन कर ले ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ्स, इसके साथ ही दूसरे क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। इसके साथ ही हमारे स्पेशल क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ईमेल आईडी एंड इस फ़ोन नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहले बोला गया है फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब रैंक कोरिलेशन बोला गया है, दैट मीन्स हम यूज करेंगे यहाँ पर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। अब रैंक कोरिलेशन के लिए सबसे पहले हम x को रैंक देंगे। इन सबको x और y दोनों को ही हम यहाँ पर रैंकिंग देने वाले हैं ताकि हमें यहाँ पर इजीली इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ में आए। तो x सबसे पहले देख लेंगे 85, 80, 85, 80, 75, 75, 65, 65, 65, 65, इससे पहले यहाँ पर 66 है, 66, 65 एंड 65, 55, फिर 40, 40, 35, 35, 35, 35, 33, 20। तो ये हो गया हमारा रैंक 1, 2, 3, 4, ये दोनों सेम है, यानी 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 5.5, 6 हो गया, फिर 7, 8, 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 9.5 दोनों का, देन 11 एंड 12। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे y के अंदर 85, 80, 85, 80, 76, 76, 68, 65, 68, 76, फिर 68, 65, 55, 45, 55, 45, 35, 30, 35, 30, 28, 25, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसको भी हम रैंकिंग दे देंगे। यहाँ पर कोई भी रिपीटेड नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब यही चीज़ें हम यहाँ पर डेटा में ले लेंगे।
66 यानी 4, 40, 8, 35, 9.5, 9.5, इसके बाद है 75, 65, 80, 75, 65 and 80, 3, 5.5, 2, 3, 5.5, 2, then 85 1 था, 20 सबसे छोटा है, 12, इसके बाद 55 and 33, 65, 55, 33, 65, 5.5, 55, 7 and 11, 5.5, 7 and 11. अब इसके अंदर 85 था 1, then 1, सेकेंड में देखना है, यहाँ पर आएगा 1, 85 के बाद है 80, 76, 68, 80, 76, 68, 65, 55, 45, 65, 65, 55, 65, 55, 45, 35, 7, 8, 45, 35, 30, 28, 25, 30, 28, 25, 30, 30 है 9, 30, 28, 25 एंड 20. अब यहाँ पर ये आ गया है. अब हम फाइंड करेंगे d इज इक्वल्स टू आर एक्स माइनस आर वाई. तो 4 माइनस 9 माइनस 5, 8 माइनस 6 2, 9.5 माइनस 4 5.5, 3 माइनस 10 माइनस 7, 5.5 माइनस 3 2.5, 2 minus 11 9, 9.5 minus 2 7.5, 12 minus 1 11, 1 minus 12 11, 55 minus 8, sorry 5.5 minus 8 minus 2.5, 7 minus 7 0, 11 minus 5 6. इन सबका टोटल करेंगे तो ये हमेशा 0 आना चाहिए. अब इसका हम करेंगे स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, 4, 30.25, 49, 6.25, 81, 56.25, 121, 121, 6.25, 0, 36. इन सबका स्क्वायर कर लिया हमने. अब इन सारे स्क्वायर का अगर हम टोटल करेंगे
तो हमें मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर है यहाँ पर 536। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल मेथड से जाते हैं तो यहाँ पर आर की फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 6 536 डिवाइडेड बाय 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 1। इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 536 अपॉन 12 इंटू 144। ये होगा 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3216 डिवाइडेड बाय 1716। 1 माइनस 1.87 इज इक्वल्स टू 0.87, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर आर आ जा रहा है माइनस 0.87। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर आप कोई भी कोरिलेशन मेथड यूज करो, इसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं हमारा न्यू मेथड, तो वो है r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 प्लस। अब ये उतनी बार करना है जितनी बार यहाँ पर पॉइंट में हमने लिया है, जितना डेटा यहाँ पर रिपीटेड है। तो यहाँ पर 2 डेटा इस तरह से रिपीटेड है, इसलिए हम 2 बार ये कंटिन्यू करेंगे। एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर था 536 प्लस एम है यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है डेटा? 2 बार। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 536 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 3, 2 3 is 6 अपॉन 12 प्लस 6 अपॉन 12 अपॉन 12 इंटू 143। 6 and 12 कट जाएगा 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 536 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 143। 1 माइनस 536 प्लस हाफ हो गया 537 अपॉन 2 इंटू 143। ये हो जाएगा 286। 1 माइनस
अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये इसी का मल्टीप्लिकेशन है। 537 माइनस डिवाइडेड बाय 286 माइनस 1.87, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.87। r इक्वल्स टू माइनस 0.87। तो यहाँ पर हमें रैंक के हिसाब से r की वैल्यू मिल गई माइनस 0.87 प्लस यहाँ पर दो फार्मूलाज थी। फर्स्ट थी r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड फार्मूला है r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n। ये चलता जाएगा जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिपीटेड हैं, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। इन सबको 1 में से माइनस करना। तो ये यहाँ पर हो गई है हमारी सेकेंड फॉर्मूला। न्यू फॉर्मूला यही है, अगर आप इससे सम सॉल्व करते हैं तो भी थोड़ा सा समझना ट्रिकी है इससे, बट इजी है काफ़ी, वो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ साथ करते रहें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ वगैरह वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू सो मच।